आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है ये वीडियो। और इसमें हम लोग 41 से लेकर 60 तक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो उसे हम देखने वाले। साथ ही यह वीडियो बहुत दिन बाद, हम लगभग 5 दिन बाद डाल रहे हैं ये वीडियो चैनल पे, क्योंकि चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, कुछ इशू आ जाने की वजह से वीडियो हम नहीं डाल रहे थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी अब कंटिन्यू किया जाएगा आपका वीडियो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इजंट, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है जो वो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हिंदी में पाखंडी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे हिपोक्रेट कहते हैं। हिपोक्रेट आप एक वर्ड सुनते हैं जो कि मोदी जी के स्पीच में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, या अदर स्पीच में भी आप देखते हैं कि हिपोक्रेसी कहा जाता है। हिपोक्रेसी मतलब एक तरह से कहें तो पाखंडवाद, यानी कि लोग क्या करते हैं जो नहीं है वो दिखाते हैं, और ये ज़्यादातर राजनीति में होता है। नेता जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादातर वोट मिल सके। तो आप उससे रिलेट कीजिएगा, हिपोक्रेसी से रिलेट कीजिएगा। हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, यानी कि ए पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इजंट, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या है, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास यदि कर रहा है तो वह क्या है, हिपोक्रेट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है डिक्शनरीज में शब्द एडिट करता है, शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, यानी शब्दकोश लेखक कहा जाता है। लेक्सिको जो है ये एक तरह से शब्दकोश, डिक्शनरी से रिलेटेड शब्द है। लेक्सिको मतलब शब्दकोश होता है, यानी डिक्शनरी होता है। तो डिक्शनरी को एडिट करने वाले यानी ग्राफर यदि कोई उसका है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर कहेंगे, यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, डिक्शनरी को एडिट कर रहा है या लिख रहा है। तो इससे आप याद हो गया होगा आपका। अगला पूछा गया, अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के अथॉरिटी से आपका सिक्कों को ढाला जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मिंट कहते हैं। मिंट मतलब टकसाला कहा जाता है, यानी कि सिक्के ढालने वाला जगह या फिर प्लेस या फैक्ट्री। चलिए अगला है सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर ए पीरियड इन पास्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, पीछे के अतीत की बातों को सुनकर क्या हो जाए, अतीत की बातों को याद कर सेंटिमेंटल हो जाए, यानी कि भावुक हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम नॉस्टेलिया कहेंगे। नॉस्टेलिया यानी अतीत की घटनाओं को याद करना। ये शब्द जो है कैसे उत्पन्न हुआ था? तो यह ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका ओरिजिन होता है नॉस्टेज, जिसका मतलब होता है रिटर्न टू होम, और उसके बाद एक शब्द ग्रीक का ही है एलॉक्स, जिसका मतलब होता है पेन, यानी कि घर जाने के याद में दुखी होना। ठीक है, या अतीत की यादों को, यानी कि घर जाने की जो पीछे की यादें हैं उसको सुनकर, उसको सोचकर दुखी होना, उसे हम क्या कहेंगे? आपको नॉस्टेलिया कहेंगे, जो कि जिसे हम होम सिकनेस भी कह सकते हैं, जो कि 18वीं सेंचुरी में बना था। और इसका मतलब क्या होता है? होम सिकनेस, यानी कि घर की याद आना, घर की यादों से, घर की याद को याद करके एक तरह से कहें तो भावुक हो जाना। यानी नॉस्टेलिया का मतलब क्या होगा? घर की याद आना, यानी अतीत की घटनाओं को याद करना। अगला हमारा वर्ड है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि ऐसा चीज़ जिससे जो लाइट है वो आर पार नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ओपेक कहते हैं। ओपेक यानी अपारदर्शी व्यक्ति। ओपेक मतलब क्या कह सकते हैं इसको? ये पैक है, ये पैक है, यानी पैक है तो क्या होगा? लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगा, यानी ये क्या है? पैक है। तो इससे रिलेट कीजिए कि ये पैक है, यानी ओपेक, ये पैक है, यानी इससे लाइट नहीं आप आर पार करेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा इडियम्स है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, किसी भी चीज़ का ब्राइट साइड देखता हो, यानी कि आशापूर्ण जो साइड है उसे देखता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, यानी आशावादी कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट यानी यह क्या कर रहा है? मतलब किसी भी चीज़ का ब्राइट साइड देख रहा है। किसी भी अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसका ब्राइट साइड देख रहा है कि मतलब इससे क्या सही होने वाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, सभी को पसंद करता हो, सभी आदमी को पसंद करता हो। वन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, लोगों को मनी देता हो, पैसा देता हो हेल्प करने के लिए जिन्हें ज़रूरत हो उसकी, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। फिलेन मतलब होता है आपका एक तरह से, फिलेन मतलब होता है
लव, फिलन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये लव से रिलेटेड है, ठीक है। फिलन मतलब लव यानी जो पसंद करता हो। और एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जनहितैषी, मतलब एक तरह से कहें तो जन यानी कि मानव से संबंधित है, ह्यूमन काइंड से संबंधित है ये वर्ड। यानी कि दो वर्ड इसमें है, एक फिलन है एक एंथ्रोपिस्ट है। तो फिलन जो है ये आपका, इसका मतलब होता है लव, ये लव का एक तरह से कहें तो रूट वर्ड है। और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन काइंड्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, ह्यूमन काइंड्स को से लव करता हो, प्यार करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, यानी जनहितैषी कहेंगे। दूसरा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टाम्प्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, स्टाम्प्स को कलेक्ट करता हो या फिर उसे पसंद करता हो या उसकी स्टडी करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम फिल एथिलिस्ट कहेंगे, फिल एथिलिस्ट। फिल मतलब वही वर्ड है आपका फिल का मतलब होता है आपका, फिल का मतलब होता है लव, फिल का मतलब क्या होता है, लव, ये लव का रूट वर्ड है। और एथिलिस्ट का मतलब होता है टिकट, स्टम्प होता है, ये स्टम्प से रिलेटेड है। तो स्टम्प से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डाक के टिकट का संग्राहक, या फिर ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, स्टम्प्स को आपका जो स्टम्प्स है उससे पसंद करता हो। एथिलिस्ट जो शब्द है ना, एक शब्द से बना हुआ है, एटली करके एक शब्द था जो कि ग्रीक वर्ड का था, तो इससे बना हुआ था। यानी कि जो स्टाम्प को कलेक्ट करता था ना, स्टाम्प को कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कर दिया गया, एटली कहा दिया गया। और इसी वर्ड से एटलिस्ट बना था, जिसका मतलब होता है कि डाक जो टिकट है या फिर जो स्टाम्प है उसके संग्राहक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पर्सन हु नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, कई भाषाएं जानता हो और उसका यूज भी कर सकता हो, तो उसे हम पॉलियोग्लेट कहते हैं। पॉलियो मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉलियो मतलब यह बहुभाषी यानी कि बहुत से रिलेटेड है, मैनी। और ग्लॉट का मतलब होता है गला से रिलेटेड है, यानी गला जो है किससे रिलेटेड है, तो ये भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो पॉलियोग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, यानी कि जो बहुत सी भाषाएँ बोलता हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, यानी कि क्या करना, अपने पद को छोड़ देना या फिर अपने ऑथोरिटी को छोड़ देना, उसे हम क्या कहेंगे, एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट मतलब अपना पद छोड़ देना या दावा छोड़ देना। तो एब्डिकेट मतलब क्या होगा, अपना पद छोड़ देना या गिव अप कर देना अपनी ऑथोरिटी। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, तो इसे हम एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, मछली घर। तो ये एकदम ईजी है, आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या हम सबके घर में लगभग होता है, या फिर ऑफिस वगैरह में हम जाते हैं तो देखने को मिलता है कि एक टैंक होता है ग्लास का जिसमें पानी भरा होता है और उसमें मछली रहती है, तो उसे हम एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि अगर कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट्स जो कहाँ रह रहा है, पानी के नज़दीक में रह रहा है या पानी में रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक कहेंगे। इसी से बना हुआ है एक्वेटिक। एक्वा जो शब्द है वो वाटर से रिलेटेड है। एक्वा जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है, ये वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ भी एक्वा आपको देखने को मिले वो समझ जाइएगा वो वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वेरियम जो आया वो आपका मछली घर हो गया। और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि ऐसा जानवर या फिर ऐसा प्लांट्स जो जल में रहता है उसे हम एक्वेटिक कहते हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स, यानी क्या करना, ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करना, किसी साइट्स को खोद कर वहाँ से निकाल कर, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ तो इसको हमने कैसे पता किया, तो इसको जब हम कई साइटों पर जाकर खुदाई किए तब हमें पता चला कि यहाँ पे कोई पहले से सिविलाइजेशन थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी एकदम ईजी है, आप कई बार पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप आर्कियोलॉजी, जिसे पुरातत्व विज्ञान भी कहा जाता है, तो वही को पुरातत्व कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या हो, पब्लिक या फिर गवर्नमेंटल या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे एरिक कहते हैं। एरिक, इसको एरिक पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, एरिक, एरिचिव नहीं पढ़ा जाता है, एरिक पढ़ा जाता है, यानी कि अभिलेखागार। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी ऐसा पर्सन जो किताब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिब्लोफिल कहते हैं। बिब्लो मतलब होता है आपका, बिब्लो मतलब पुस्तक होता है, बुक से रिलेटेड है ये, बिब्लो मतलब बुक। और अभी आप फिल का मतलब समझे हैं लवर, यानी लव,
ठीक है ना। तो बिब्लोफिल मतलब बिब्लो मतलब पुस्तक हो गया, फिल मतलब लव हो गया। फिल का रूट वर्ड अभी हम देखे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा हो, पुस्तक से प्रेम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, बिब्लोफिल कहेंगे, यानी कि पुस्तक प्रेमी। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोटनी है, और बोटनी एकदम ईजी वर्ड है, आपको सबको पता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, बोटनी कहते हैं। हार्ड बट ईजिली ब्रोकन या फिर लाइएबल टू ब्रेक ईजिली, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है भंगूर, आसानी से टूटने योग्य। एक ब्रूटल आता है, ब्रूटल, ब्रूटल शब्द एक आता है जिसमें क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रूटल, जिसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है कि बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। तो ये अलग है और ये आपका ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब होता है भंगूर, आसानी से टूटने योग्य। हार्ड बट इजीली ब्रोकन या फिर लाइएबल ब्रेकअप। अगला हमारा वन वर्ड है कि हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी या ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलर्स टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट, यानी कह रहा है कि हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी, यानी कि एक तरह से किसी ग्रुप का घर या फिर शेल्टर, या कह सकते हैं कि ये ग्रुप लोगों का ग्रुप, या फिर व्यापारियों का, या फिर पुजारियों का ग्रुप, या फिर ट्रेवलिंग जो करते हैं साथ साथ में डेजर्ट वाले एरिया में या कहीं भी। हम देखते हैं जो व्यापारी होते हैं एक तरह से ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। अपने यहाँ भी कोई वो जो फेरी वाले होते हैं वो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, तो जो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं ना उन्हीं को कारवा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, कारवा। कारवा मतलब काफिला होता है। कारवा शब्द हम एक तरह से कहें तो ये फारसी शब्द है कारवा, जिसको डायरेक्ट ले लिया गया इंग्लिश में। तो कारवा मतलब होता है ग्रुप। जैसे ऊँटों का जो रेगिस्तान में ऊँटों के साथ जो ट्रेडर्स चलते हैं उन्हीं को कहा जाता था कारवा, तो उसी से ये वर्ड बना है कारवा। कारवा मतलब काफिला। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, यानी कि एक लिस्ट कहते हैं किसी बुक्स का या फिर किसी ग्राफिक्स का जो कलेक्शन है उसका अगर लिस्ट आपको दिया जा रहा है तो उस लिस्ट को हम कैटेलॉग कहते हैं। कैटेलॉग मतलब होता है सूची। कैटेलॉग जब हम किसी दुकान में जाते हैं या फिर जो ये होलसेलर होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी से अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उनसे हम कैटेलॉग मांगते हैं कि आप कैटेलॉग दीजिए कि आपके पास क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान आपके पास है, उसकी सूची हमको दीजिए, तो उसी को कैटेलॉग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है द मर्डर ऑफ ए होल रेस ऑफ द और ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि पूरे लोगों की हत्या करना या फिर किसी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हत्या करना, उसे हम क्या कहते हैं, तो जेनोसाइड कहते हैं। साइड मतलब हत्या करना होता है, जेनो मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है। जेनो किससे रिलेटेड है, तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है संहार करना, यानी जनसंहार करना। जाति संहार नहीं, जनसंहार है यहाँ पे, ठीक है। जनसंहार करना यानी जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जनसंहार करना बड़ी मात्रा में, यानी कि ज़्यादा लोगों को, अगर कहीं मर्डर होता है ज़्यादा लोगों का तो उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। तो ये आपका 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 41 से लेकर 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।